हुकूमती नाअहली के बायस महंगे डीजल और बिजली के बाद काश्तकार के लिए यूरिया खाद का हसूल भी नामुमकिन हो गया है, जिससे आटा और रोटी भी महंगे हो जाने के खतरात पैदा हो गए हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि यूरिया खाद का बहरान पैदा होने से गंदम की पैदावार 20 से 25% कमी का शिकार हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि चंद माह बाद आटे की कीमतें आसमान से बातें करेंगी और आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। अगरचे हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान में खाद और खास तौर पर यूरिया खाद की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि साल 2021 में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हुई है और अब भी रोजाना 25,000 टन यूरिया पैदा हो रही है। ताहम दूसरी जानिब खाद कंपनियां कह रही हैं कि खाद की स्मगलिंग हो रही है और मंडियों में बैठे खाद कंपनियों के नुमाइंदों के मुताबिक खाद मुयस्सर नहीं है, तो ऐसे हालात में बेचारा किसान क्या करे। ज़राई माहिरीन समझते हैं कि शोबा ज़राअत को हुकूमती तवज्जो न मिलने की वजह से ज़राई पैदावार की लागत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। वो कहते हैं कि ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क होने के बावजूद ज़राई मुदाखिल भी दरामद कर रहा है और ज़राई मसनूआत भी। इस साल में पहले महीनों में अगर बरामदात में 25% इजाफा हुआ तो इसके मुकाबले में दरामदात में होने वाला इजाफा 63% रहा और दरामदात में ज्यादातर पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल और खाने पीने की अशिया शामिल थीं। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद मुआशी सियासत है, जहां आम किसानों की पहुंच नहीं। बदकिस्मती से पिछले चंद बरसों में पाकिस्तान गंदम की बरामद से दरामद पर मजबूर हो गया है। हालांकि आदाद शुमार हमें बताते हैं कि गंदम की काश्त हर साल इतनी होती है कि हमारी मुल्की ज़रूरियात पूरी हो जाएं, मगर हर साल शुरू में इंतजामिया की मदद से ज़बरदस्ती डंडे के जोर पर गंदम किसानों से सस्ते दामों खरीद दी जाती है और इसके बावजूद साल के आखिरी महीनों में आटे का बहरान हो जाता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और सबसे ज्यादा मसला दिहाड़ीदार मजदूर, तनख्वाहदार और गरीब तबके का बन जाता है। किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कई साल बाद रवां बरस पहली बार यूरिया खाद का बहुत बड़ा बहरान नजर आ रहा है, मगर इस साल ये बहरान खरीफ की बजाय रबी में सर उठाए खड़ा है, जब गंदम की फसल पिछले चंद सालों में बतदरीज काश्त और पैदावार में कमी का शिकार है और मौजूदा दौर में रबी की फसल की काश्त से पहले DAP की कीमत 8,000 रुपए तक पहुंची और जैसे ही गंदम की बुवाई का मरहला तय हुआ, यूरिया पहले तो नायाब हुई, फिर किसानों की कतारें बनी और फिर 300 से लेकर 800 रुपए इजाफे के साथ रात के अंधेरे में दस्तयाब होने लगी। और अब हुकूमत ने दरामद की इजाजत देने का फैसला करके किसानों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश तो की है, मगर अभी ये जानना बाकी है कि दरामद होने वाली यूरिया पाकिस्तान को कैसे मिलेगी और किस कीमत में दस्तयाब होगी। पाकिस्तानी अवाम को एक बात समझने की जरूरत है कि पिछले साल DAP की कीमत गंदम की बुवाई के वक्त 4,000 रुपए थी और यूरिया भी 1,400 रुपए पर आम मुयस्सर थी, तो गंदम की इमदादी कीमत कुछ न कुछ किसान के हक में थी। मगर किसान को महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलती और ना ही उसका खेती के अलावा कोई कारोबार होता है। उसकी पिछली फसल ही रोजमर्रा कार्रवाइयों, आइंदा फसल पर खर्च की बचत होती है। मगर इस साल DAP की कीमत 2 गुना होकर 8,000 रुपए हो गई और यूरिया 2,500 रुपए में दस्तयाब भी नहीं। डीजल, बिजली और महंगाई की वजह से बचत की निस्बत खर्च में इजाफा होने से न सिर्फ बहुत से किसान मकरूज हो गए, बल्कि ज्यादातर लोग तो फास्फोरसी खाद तो डाल ही नहीं सके और अब यूरिया बहरान की वजह से गंदम की पैदावार 15 से 20% कमी का शिकार हो सकती है। बिलफर्ज अगर कुछ बेच बाच कर किसान खादें डाल भी ले तो पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, जिसका इल्जाम भी आखिर में किसान पर होगा कि गरीबों के आटे के लिए महंगी गंदम क्यों पैदा की। मुआशी माहिरीन खबरदार करते हैं कि वक्त हाथ से निकलता चला जा रहा है। पहले ही चीनी और गंदम की दरामद की वजह से हमारा तजारती खसारा बहुत ज्यादा हो चुका है और अब खादों की कमी के बायस पैदावार मजीद कम हो जाएगी और मजबूरन हमें आने वाले वक्त में मजीद गंदम दरामद करके अवाम पर बिलवास्ता या बिलवास्ता बोझ बढ़ाना पड़ेगा, जिस पर बेतहाशा ज़र मुबादला भी खर्च करना पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।